पता चल गई आप सभी को गलती क्या हुई थी हमसे? गलती कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन मिस्टेक था। डेबिट साइड का टोटल 35 आएगा और ये 50 माइनस 35 15,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, जो कि आंसर मैच कर रहा है। ये देखिए 15,000 है, यहाँ मैंने बोला कि 15 आ रहा है लेकिन मैंने लिख दिया 35 गलती से। तो 9,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड 6,000 आएगा, जो कि अब चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,000, इरेज कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 6,000। 9 और 6 और 9 और 6 करने के बाद इस प्रकार से इधर का जो कैपिटल आ जाएगा, आप टोटल कर लेना, मैं आपको बता दूं। इसका जब आप टोटल करके सीडी करोगे तो इसकी सीडी अब पक्की बात है 262 आएगी, और इसका 198 आएगा, और ये 2 लाख आएगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास, और ये वाला बैलेंस शीट में अब दिखाया जाएगा। तो ले चलो भैया इनको बैलेंस शीट की तरफ आ जाओ। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल है 2,62,000, इसकी 1,98,000 और इसकी 2 लाख। फाइन, आ रही है बात समझ? उसके बाद अब शुरू हो जाइए एसेट साइड से। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितने का है? 2 लाख का। तो यहां लिखेंगे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितने का है बेटा? 2 लाख का है। इस पर 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अनन्या बेटा ध्यान से सुनना, तुमको बैलेंस शीट में बहुत दिक्कत आ रही थी, मैसेज की थी, ध्यान से देखो। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितने का है? 2 लाख का। अभी क्या हो रखा है? 50,000 का प्रॉफिट है। तो अब फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की कीमत कितनी हो गई? 250। 50,000 से बढ़ गई तो 250 हो गई। पेटेंट 1 लाख का है, 20,000 से पेटेंट गिर गया, सॉरी प्लांट 1 लाख का है, 20,000 से गिर गया, तो अब प्लांट आया 80,000 से। प्लांट कितना आएगा? 80,000। उसके बाद आगे चलिए, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 16,000 एज इट इज आ जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा 16,000। आगे चलिए, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू नील हो गई, अब ये नहीं दिखाई जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू 4,000 थी, 4,000 गिर गई, तो अब प्रीपेड एक्सपेंस 0 हो गई। डेटर 1 लाख का है और प्रोविजन 3 का था, अब ये बढ़ के 8 हो चुका है, मतलब 5 से बढ़ गया है, ये देखिए 5 से बढ़ गया है, तो अब 8 हो गया। तो डेटर कितने का है? 1 लाख का। अब यही माइनस कर लो, यही माइनस कर लो मेरे बेटे, यही आप माइनस कर लो। 1 लाख का डेटर है और यहां से बैड डेट्स बनाकर 8,000 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 92,000। आगे चलो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, कैश में चेंज आएगा। स्टॉक 40,000 लिख लो, स्टॉक 40,000 लिख लो, और कैश के ऊपर स्टार ले लो, और कैश निकालना पड़ेगा। सभी बच्चे कैश को ध्यान से देखेंगे, मैं यहां कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ओपनिंग कैश कितना है ये लिखा करिए। कैश बैंक अगर दोनों दिया हो तो आप किसी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओपनिंग कैश है 5,000। चलिए बताइए क्या क्या आया। तो देखिए क्या क्या आया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आया है, जरा देखिएगा। 2 लाख रुपीज कैपिटल आई, 8,000 गुडविल आई, 8,000 गुडविल निकल गई, और 40,000 रुपीज ये एडिशनल कैपिटल आई। याद कीजिए सब लिखाया हुआ है। तो ओपनिंग कैश में हम लोग क्या प्लस करने वाले हैं? ओपनिंग कैश में हम प्लस करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया। नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है 2 लाख। फिर पीएफजी कितनी लाया? पीएफजी लाया 8,000। फिर कोई एडिशन इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल हुआ? यस, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल भी तो हुआ है, 40,000 का एडिशनल कैपिटल आया। कोई विड्रॉल ऑफ गुडविल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? यस, विड्रॉल ऑफ गुडविल है। क्या है? विड्रॉल ऑफ गुडविल है। विड्रॉल ऑफ गुडविल कितनी है? 8,000। इस प्रकार से क्लोजिंग कैश आएगा, क्लोजिंग कैश आएगा 2,05,000, 2,45,000। कितना आएगा? 2,45,000। यस, क्लोजिंग कैश कितना आएगा? 2,45,000। आई होप की समझ में आ गया होगा बेटे। ये देखिए ना, ये जो आप इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, में मार्कर चेंज करके बात कर लूं आपसे थोड़ा सा,
इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल ये प्लस होगा, लेकिन ये जो विड्रॉल ऑफ गुडविल आप देख रहे हैं ये पैसा गया है, ये माइनस होगा, कराया हुआ पॉइंट है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आइए यहाँ भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, विड्रॉल ऑफ गुडविल क्या हो जाता है माइनस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है प्लस, सब कराया हुआ है, तो बता के आपको रखे हैं पहले से, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए फाइन, एसेट साइड कंप्लीटेड। यस, गुडविल तो दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि बांट दिया, लायबिलिटी पे आइए, प्रोविजन अब नहीं आएगा, क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर 45,000 का हो गया, तो क्रेडिटर 45,000 दिखाइए, रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना, हाँ। उसके बाद प्रोविडेंट फंड 18,000 से आएगा, प्रोविडेंट फंड 18,000 से आएगा। प्रोविडेंट फंड आपने नहीं बांटा है, क्या रिजर्व फंड दिखाया जाएगा, तो देखिए इधर बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व फंड अब नहीं दिखाया जाएगा और गुडविल भी अब नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये दोनों बांट दिए गए और कैपिटल नहीं आएगा। बैलेंस शीट का कर लीजिए टोटल साहब, ना 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 नहीं आएगा ना, गुड। बैलेंस शीट का आप कर लीजिए टोटल, कोई शक्ति नहीं है जो रोक दे आपको कि बैलेंस शीट मैच ना हो। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, हाँ जी, कोई ऐसा ताकत नहीं है अब कि जो बैलेंस शीट मैच होने से रोक दे। मैं टोटल कर रहा हूँ, 262 प्लस 1,98,000 प्लस 2 लाख प्लस 45,000 एंड प्लस 18,000। लायबिलिटी साइड का टोटल है 7,23,000। एसेट साइड का टोटल 250 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 92 प्लस 40 एंड प्लस 245, 7,23,000। यस, मैच हो गई, बधाई हो। 7,23,000 से बैलेंस शीट मैच कर गई। बैलेंस शीट मैच होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी सफलता। ठीक, कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आपको घर से लगाना है, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आगे बढ़े, बिल्कुल सर। 723, ये देखिए, ये आप देखिए स्क्रीन दिख रही होगी, 723 से बैलेंस शीट मैच। इस क्वेश्चन को आप घर से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें आप देख सकते हैं बांटने वाला आइटम क्या है, मैं आपको बता देता हूं बांटने वाला आइटम इसमें क्या है। इसमें बांटने वाला आइटम है, एक है WCR और एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये लॉस है और ये रिजर्व 40,000 ये बांटा जाएगा। लेकिन जरा क्लेम चेक कर लीजिए, क्लेम माइनस करके बांटा जाएगा, अगर क्लेम होगा तो क्लेम माइनस वगैरह करके बांटा जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नीचे आते हैं, ये देखिए क्लेम है, ध्यान दीजिए, जितना वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है ये उसमें से माइनस करके बांटा जाएगा, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। X surrender 1/4, Y surrender 1/3 of his share, goodwill valued 1,60,000, Z brings 2/5 of his share of goodwill in cash। Oh my God, गजब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सुन लीजिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप Z का शेयर पता कीजिए, ये केस नंबर 4 है। Z का शेयर पता कीजिए, Z का शेयर कितना बनेगा इसमें, न्यू रेशियो निकालिए। फिर जितनी गुडविल है उस गुडविल का, ये फर्म की गुडविल है, उसमें Z का हिस्सा निकालिए, Z का गुडविल कितना बनेगा, Z की गुडविल बनेगी कितना, ठीक। फिर Z की जो गुडविल बन जाए उसका केवल 2/5 ही कैश में लाया है, मतलब ये है पार्शियल ब्रॉट इन कैश, पार्शियल नॉट ब्रॉट इन कैश। कुछ पैसा गुडविल का कैश में आया है, कुछ पैसा गुडविल का कैश में नहीं आया है। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। वैसे मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आपको यहाँ दिक्कत होगी मैं आपको यहीं पर लगे हाथ बता देता हूँ। जितना नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से कम कर लेंगे, उसका करंट अकाउंट दिखाएंगे, जितना नहीं लाया उसका करंट अकाउंट लाएंगे। देखिए ओल्ड रेशियो चेक कीजिए जरा, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 5:3। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ जरा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन घर से करना है बेटा लोग, मैं मदद कर रहा हूँ, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन घर से करना है वो दे दिया। ओल्ड रेशियो है 5:3,
और आगे देखिए, इस लाइन को देखिए, यहां से लेके यहां तक, बस इतनी लाइन को आप देखिए यहां तक। ये कर लेते हैं हम कॉपी, Ctrl+C, और यहां पर लाके करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर अब इसकी कलाकारी शुरू करते हैं। चलिए इतनी दूर के बवाल को आपको समझा देते हैं, क्योंकि यही है मेजर बवाल। सबसे पहले आप इसको देखेंगे, देख लीजिए बेटा, वरना फिर क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे अगर घर करेंगे तो। x 1/4 ऑफ ए शेयर, y जो है 1/3 ऑफ ए शेयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑफ है, फ्रैक्शन है, केस नंबर 4 है। x सेक्रीफाइस कितना करेगा, y सेक्रीफाइस कितना करेगा, पता कीजिए। तो यहां पर जो 2z ये निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो 5/8, 3/8, इसका ये 1/4 देगा, इसका ये 1/3 देगा। ये हो जाएगा 5/32, और ये हो जाएगा बेटे 3/24 कराया हुआ है। एलसीएम लेके बराबर कीजिए, एलसीएम लेके बराबर कीजिए। तो ये 32 और 24 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 32 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 16 12, 2 8 6, 2 4 3, 2 3, फिर 3 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2, फिर 3। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96 आएगा। तो 96 लाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 96 लाने के लिए यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 15/96, और ये आएगा 12/96। तो दिस इज सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया 15/96 और 12/96। अगर मैं यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो 15:12 आएगा, जिसको आप छोटा करके लिख सकते हैं 5 4 3 से आप काट सकते हैं इसको। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 5:4। और अगर आप z का शेयर चाहते हैं, z शेयर कितना होगा, तो z का शेयर निकालने के लिए सर ने आपको बताया था कि x ने जितना दिया, y ने जितना दिया, वही जोड़ दीजिए। तो 15 और 12 जोड़ दीजिए, मतलब 15/96 और 12/96 अगर आप जोड़ेंगे तो 27/96 यही z का शेयर होगा। अगर इस z का शेयर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है। इसको आप 3 से काट सकते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 2 जा 6, 9/32 अभी भी कटेगा, अब नहीं कटेगा। ये z का शेयर निकल कर आया, z का शेयर निकल के आया 9/32। आप नीचे आइए, दिखाते हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? अच्छा, आगे निकल आया, निकल आया, आगे निकल आया, कहाँ निकल आया? आगे निकल आया। कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ गया यार? मिल गया, ठीक है। ठीक, तो ये देखिए नीचे आते हैं, तो हमको नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए 5:4, तो मैंने आपको बता दिया। z का शेयर देखिए ये 9 आ रहा है ना, तो 9/32 आएगा। ठीक, आपको और मदद कर देता हूँ, आइए। अब अगर आप फर्म की गुडविल चेक कीजिए, तो फर्म की गुडविल है 1,60,000। तो z की गुडविल कितनी आएगी, z शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। z शेयर ऑफ गुडविल आएगी 1,60,000 इंटू 9/32, 9/32। पूरा टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 मिक्स है। 1,60,000 इंटू 9/32 इंटू 9/32, ये आ जाएगा बेटे 45,000 जेड की गुडविल। लेकिन अब बवाल चालू, अब ये लाइन ने रूप बदल दिया। जेड ब्रिंग्स लेकर के आएगा ओनली 2/5 ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपनी गुडविल का केवल 2/5 लेके आया, तो पीएफजी जानते हो कितनी होगी? पीएफजी होगी 2/5। इसका 2/5 कितना बनेगा बेटे? 2/5 बनेगा 5 5 25, 5 2 10,000, यही बनेगा ना? नहीं, 9 2 18 बनेगा, 18,000 पीएफजी बनेगा। और ये लेकर के आया ब्रॉट इन कैश,
ये ब्रॉट इन कैश हो गया। अच्छा, तो नॉट ब्रॉट इन कैश कितना होगा? नॉट ब्रॉट इन कैश रिमेनिंग हो जाएगा, नॉट ब्रॉट इन कैश रिमेनिंग हो जाएगा 27,000। ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा 5:4, और ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा 5:4। लेकिन इसके लिए बाई पीएफजी लिखा जाएगा और इसके लिए बाई जेड्स करंट लिखा जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ये मिक्स केस बन रहा है। यस यस अंश, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। मेन प्रॉब्लम था, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन फंस जाता आपका, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें बेसिकली कि कुछ गुडविल का पैसा कैश में लाया है, कुछ नहीं लाया। जो लेके आया है वो पीएफजी में बटेगा, और जो नहीं लेकर के आया है वो करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, देन वहां पर हम रिप्लाई करेंगे। ये देखिए हिंट में लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड कितने 18,000 से, और जेड का करंट आएगा 27, और दोनों ही बढ़ेंगे 5:4 में। ठीक है, तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बाकी ये जो WCR की आप लायबिलिटी देख रहे हैं, ये WCR की लायबिलिटी ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, ये WCR से माइनस होकर के बटेगी। बाकी एडजस्टमेंट्स है वो आपको रिवैल्यूएशन में लेना पड़ेगा। ओके, फिर ध्यान रखिए, जाइए मौज कीजिए। इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने दिया और इसके बाद वाले को, इसके पहले जो मैंने लगवाया आपको, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिवैल्यूएशन में WCR कैसे बटेगा? रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा WCR, मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन में तब आता है जब ज्यादा होता है, अभी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। WCR अगर आप चेक करो तो 40,000 का है, एंट्री लगा लेना यार, एंट्री नहीं लगाते 40,000, क्लेम कितना है 16,000। चलो आओ ये भी करके दिखा देते हैं, जिनको देखना है वो रुके, नहीं तो जिनको जाना है वो जाए। इसको भी आपको दिखा देते हैं। अगर आपको याद हो, WCR डेबिट करते थे कितने से? 40,000, और जितना क्लेम आता था, क्लेम ऑन WCR, उसको क्रेडिट कर लेते थे। कितना है क्लेम? 16,000, और बाकी जो बच जाएगा 24,000 वो एक्स और वाई में बांट देंगे। तो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में केवल इतना पोर्शन आएगा। ठीक, और ये डब्ल्यू जो क्लेम है, ये क्लेम आपने बांटा नहीं है, ये नई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ये न्यू बैलेंस शीट में आएगा। 5:3 है तो 24,000 को 5:3 में बांट दो, 3 5 15 और 3 3 9, ये आएगा, ये आएगा 15 9 कितना हुआ? 24 24 36। तो एक्स की कैपिटल में 15,000 और वाई की कैपिटल में 9,000 बढ़कर डिस्ट्रीब्यूट होकर के सामने आएगा। ठीक, बस शीट आपको व्हाट्सएप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा। बाकी 16 के बैलेंस शीट में, यस बेटा, क्योंकि वो बैलेंस शीट में इसलिए क्योंकि WCR का एक पोर्शन लाइबिलिटी बन जा रहा है, आप समझो इस बात को। क्योंकि WCR 40,000 का था और 40,000 में से 16,000 कह रहा है क्लेम देना पड़ेगा हमको फ्यूचर में, तो देना पड़ेगा, तो आपको ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ओनली 24,000 है, तो 24,000 नहीं आएगा। बाकी ये जाएगा नई बैलेंस शीट में, ये न्यू बैलेंस शीट में दिखाया गया इस नाम से क्लेम पे, क्योंकि हमें पे करना। ठीक, लाइबिलिटी में ना लाए, पे करना लाइबिलिटी में जाएगा। और चलो टाटा। और कुछ बाकी तो आसान है, बाकी और कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। देखो और कहाँ है, कहाँ तक करा दिया, बाकी और कोई इशू नहीं है, आसान है। ये क्वेश्चन है ना बुक में, ये क्वेश्चन बुक में मिला, देखा नहीं होगा। ओके ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके भेज देते हैं। चलो फिर ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, भेज देते हैं। एडमिशन कहाँ